लोकसभा चुनावों और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। चुनावी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह आज दिल्ली जाने वाली हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां दोनों 19 मार्च यानी कि कल होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर आलाकमान के साथ चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई है। चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और खासकर चेहरों पर चर्चा के लिए प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुक्खू पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। उसके बाद दिल्ली में मौजूद हैं और अब प्रतिभा सिंह भी दिल्ली आने वाली हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे और 19 मार्च को यानी कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दोनों शामिल होंगे और नामों पर मंथन किया जाएगा। चुनावों की तैयारियों पर मंथन होगा। रणबीर का रुख कर लेते हैं। रणबीर, हालांकि ये जो बैठक है ये दिल्ली में होने वाली है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल, लेकिन इसको लेकर हलचल राजधानी शिमला में तेज होगी। रणबीर, लोकसभा चुनाव की 4 सीटें और 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के सामने वर्तमान में है वो नामों को लेकर है। क्या कुछ जानकारी है रणबीर? जी हाँ जैस्मिन, देखिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो तो कल होने वाली है। जो मीटिंग है, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी जो समिति है, उसमें तो पूरे देश भर के मुद्दों पर चर्चा होगी और लोकसभा चुनावों पर चर्चा होगी। और जो आज ये संभावना जताई जा रही है कि आज जो है कांग्रेस आलाकमान के साथ एक बैठक, या अगर कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक ना हो तो यहाँ दिल्ली में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमाचल के प्रभारी है, उनके साथ आज जो है पहले दौर की बैठक जो है वो हो सकती है। जो कांग्रेस की सीईसी है, जो इलेक्शन कमेटी है, उसकी बैठक शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद जो है उसकी बैठक हो सकती है। तो मुख्यमंत्री देर रात जो है मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो आज यहाँ शिमला से रवाना होंगी और जानकारी के अनुसार 11 साढ़े 11 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आज देर शाम ही कोई बैठक जो है कांग्रेस के आला नेताओं के साथ प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री की होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशियों का चयन है, जो 4 लोकसभा सीट है, उसमें प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जाएगा और आगे किस तरह से बढ़ना है रणनीति उस पर बनाई जाएगी। और दूसरा, आज जिस तरह से जो कांग्रेस के अयोग्य विधायक हैं, बागी हैं, उनको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर जो है सुनवाई होनी है। उस पर भी नजर टिकी रहेगी कि अदालत से क्या कुछ निकल कर आता है। उस पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर जो है किस तरह से आगे बढ़ेगी, वहां किस तरह की रणनीति होगी। जो विधानसभा के उपचुनाव है, इस पर तो देखिए रणनीति जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही बन पाएगी। लेकिन बड़ी चुनौती यहाँ कांग्रेस के समक्ष ये है कि किसका नाम जो है फाइनल किया जाए। हालांकि कांग्रेस सक्रिय हो गई है और जो प्रभारी हैं 4 सीटों पर, उनकी नियुक्ति पिछले कल हो गई है। जो पब्लिकेशन है, पब्लिसिटी है और जो कोऑर्डिनेशन के लिए भी मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, हर्षवर्धन चौहान और जगत नेगी की। जो प्रभारी है उसमें भी कैबिनेट मंत्रियों को रखा गया है। विक्रमादित्य सिंह को मंडी का प्रभारी बनाया गया है। डिप्टी सीएम को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्र कुमार को कांगड़ा और रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें शिमला की जिम्मेदारी दी गई है। जो सबसे ज्यादा नाम है, जो आवेदन मांगे गए थे कांग्रेस ने 15 फरवरी तक, जिन जिन नेताओं ने चुनाव लड़ने थे उनको लेकर जो है आवेदन मांगे गए थे, उसको लेकर एक बैठक जो है कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की हो चुकी है। तो अब ये दूसरे दौर की होगी। शिमला संसदीय क्षेत्र से कम 4 नाम जो जानकारी के अनुसार वो 4 नाम है। मंडी से फिलहाल जो है एक ही नाम है, वो प्रतिभा सिंह का है, जो मौजूदा सांसद भी हैं। और क्या जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके चुनाव लड़ने को लेकर, क्या वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इसको लेकर भी जो है फैसला होगा। सेकंड लीडरशिप की अगर वहां पर बात करें तो कौल सिंह ठाकुर का नाम आ रहा है। हमीरपुर में जो 2 बड़े नाम जो है सामने आ रहे हैं
और कोई सरप्राइजिंग भी हो सकता है, जिसमें पूर्व में मंत्री रहे रामलाल ठाकुर जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं उनका नाम है, सतपाल रायजादा जो पूर्व में विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनका नाम चल रहा है। और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पहले जिस तरह की चर्चा थी कि शायद विधायकों को जो है चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक संकट जो है, सियासी संकट कांग्रेस के समक्ष है, उसके तहत अब शायद विधायकों के चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। तो कांगड़ा से रणबीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए तो नामों की फेहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन चुनौती विधानसभा चुनावों को लेकर है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कोर्ट में मामला लंबित है, फ्लोर टेस्ट तक की नौबत आ रही है, 6 विधायकों की विधायकी चली गई है। ऐसे में जब उपचुनाव होंगे तो किस और राजनीति का ये ऊंट करवट पलटेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ये चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने ज्यादा बड़ी नजर आ रही है एज कंपेयर टू लोकसभा चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का समीकरण इस वक्त है, तो उसमें लग ये रहा है कि जो खैर ये तो तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज रुख क्या रहता है, उसके बाद तय होगा कि क्या कुछ इसमें होगा। लेकिन हिमाचल का जो इतिहास देखें और कांग्रेस सरकार को बने हुए अभी करीब करीब 15 महीने का वक्त हो गया है, तो अभी इस सरकार के पास वक्त है। तो इससे पहले हमने ये देखा है कि जो उपचुनाव होते हैं वो हमेशा जो है जो राज्य में सरकार होती है उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी सी अलग है, भाजपा भी तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर भी यही है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात जो है, जो 15 महीने की सरकार के खिलाफ जो उतनी ज्यादा नहीं होती है, जो मौजूदा विधायक हैं उन जो अयोग्य घोषित किए गए हैं उनकी छवि को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और भाजपा जिस तरह से रोल यहाँ पर प्ले कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल का वोटर समझदार है। इसमें इल्जाम जो है सीधे तौर पर भाजपा पर भी लग रहे हैं। हालांकि लड़ाई जो है कांग्रेस के भीतर है, लेकिन जब तक कोई सपोर्ट ना हो, राजनीतिक सपोर्ट ना हो, तब तक जो है इस तरह का कदम कोई उठा नहीं सकता। तो नुकसान में देखिए कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तय जो है हिमाचल का मतदाता करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनावों की चुनौती है उसमें भाजपा के पास अपर हैंड इसलिए भी है, केंद्र में सरकार है, मोदी जैसा बड़ा नाम है, और यहाँ पर अनुराग ठाकुर को छोड़ दें तो जो अन्य जो 3 जो प्रत्याशी होंगे, एक तो शिमला से तय हो गया है भाजपा की तरफ से, तो आप देखिए वो नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तो मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अनुराग ठाकुर का अपना रुतबा है, वो 5वीं दफा जो है वो जीत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं है। हालांकि यहाँ पर इस वक्त जो है सरकार कांग्रेस की है, तो सत्ता का भी अपना प्रभाव रहता है। तो बिल्कुल रणबीर, लेकिन जिस तरह की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, अगर रवायत के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एज होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने में ज्यादा जुटी हुई है, बजाय इसके कि लोकसभा चुनाव पर फोकस किया जाए, कहीं ना कहीं अब क्या परिस्थितियां होती हैं और क्या संभावनाएं बनती हैं आगे आने वाला वक्त बताएगा। रणबीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए।